गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने डाइकोट रूट को इंटरनल स्ट्रक्चर को एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट को डिस्कस किया था। कॉर्टेक्स टोटली पेरेनकाइमेटस था। रूट हेयर्स प्रेजेंट था यूनिसेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स में। प्रोमिनेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप विथ फेसेस सेल था। नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम 2 to 4 पिथ स्मॉल या फिर कह सकते हैं स्मॉल था। अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती थी। डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती थी, मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होंगी। नेक्स्ट हमारा क्लास आज का है मोनोकोट रूट, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकोट रूट। आज के हेडिंग में ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ या फिर एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट। कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना है। एपिडर्मल सेल्स है, मैं एपिडर्मल सेल्स को बना रहा हूँ। एपिडर्मल सेल्स में इस तरह से रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होगा। ये कौन सा सेल है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे इसके लिए वर्ड हुआ है एपिडर्मिस के लिए एपीब्लेमा भी यूज़ करते हैं। एपीब्लेमा या फिर एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल्स। अब यहाँ पे कोर्टेक्स सेल्स जो है दो लेयर्स में है, एक स्क्लेरेनकाइमा लेयर्स स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का, दूसरा पेरेनकाइमेटस का। जैसे ही एपिडर्मिस के नीचे के लेयर में जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा सेल होगा? कोर्टेक्स सेल्स होंगे और स्क्लेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स होंगे। कैसा होगा? स्क्लेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स। तो मैं फर्स्ट लेयर्स ऑफ सेल्स बना रहा हूँ कोर्टेक्स का, इस तरह से। फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स में ये हमारा क्या है? कोर्टेक्स सेल्स है, स्क्लेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स है। कोर्टेक्स दो तरह के सेल्स हैं। एक तो ये लेयर हमारा हो गया स्क्लेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स, काइमेटस कोर्टेक्स। ये हो गया स्क्लेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स। इसके बाद जो लेयर्स होंगे वो होंगे पेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स। बड़े बड़े साइज के सेल में बना रहा हूँ। पेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स सेल्स। ये जो लेयर मैंने बनाया पेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स। कोर्टेक्स ये हो गया पेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स। इसके नीचे के जो लेयर होंगे वो होंगे एंडोडर्मिस। क्या होंगे? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में हम लोग जानते हैं बैरल शेप सेल होता है, बैरल शेप सेल होता है, इस तरह से सेल होता है। यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रोमिनेंट फॉर्म में होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। और कुछ कुछ सेल्स में इस तरह से पैसेज होता है जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं होता है। इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। मोनोकोट रूट में इस तरह से एंडोडर्मिस होती है, प्रोमिनेंट
क्या होता है, कैस्पेरियन स्टिप होता है ना। ये जो इस पे जहाँ पे सुबेरियन डिपोजिशन किए हैं कैस्पेरियन स्टिप है एक्चुअली। और ये जो इंडोडर्मिस है, इंडोडर्मिस के जस्ट बीनीथ क्या होता है, पेरीसाइकल होता है। ओके, पेरीसाइकल होता है, पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, पेरीसाइकल्स होता है। तो इसके नीचे जस्ट बीनीथ एक लेयर बना देते हैं, पेरीसाइकल के पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, एक लेयर बना दिया पेरीसाइकल, इसमें पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स इस तरह से होते हैं पेरीसाइकल्स। अब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम को दिखाएंगे। ये जो वास्कुलर बंडल होता है जाइलम और फ्लोएम, ये इस तरह से नंबर्स क्या होते हैं, मोर देन 6 होता है, मोर देन 6 होता है मेटाजाइलम और फिर प्रोटोजाइलम। इस तरह से अगर हम लोग दिखाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से कंसंट्रिक फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में ये स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में ये पूरी स्ट्रक्चर सर्कुलर होंगे। अब यहाँ पे मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम को दिखाएंगे। मेटाजाइलम क्या होंगे, अंदर की तरफ होगा, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा। क्या होगा, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ बाहर की तरफ, और मेटाजाइलम बाहर की तरफ क्या होंगे, इस तरह से प्रेजेंट होगा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ये हमारा प्रोटोजाइलम है, छोटा छोटा बनाते हैं, ये मेटाजाइलम अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, प्रोटो एंड देन मेटा। इस तरह से मोर देन 6 करके दिखाएंगे प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम को। और बीच में जो होती है लार्ज साइज पिथ होती है, यहाँ पे लार्ज साइज पिथ होता है, लार्ज पिथ इस तरह से होती है। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। अब ये जो प्रोटोजाइलम देखते हैं, और फ्लोएम किधर होता है, इस तरह से यहाँ पे फ्लोएम होता है, दो जाइलम के बीच में फ्लोएम होंगे। इस तरह से फ्लोएम होंगे। ओके, तो फ्लोएम, और ये हो गया फ्लोएम, और ये हो गया प्रोटोजाइलम, और इधर हो गया मेटाजाइलम। इस तरह से मेटाजाइलम हो गया। अब ये जो प्रोटोजाइलम और ये जाइलम जो स्टिप है, इसके चारों तरफ इस तरह से कंजक्टिव टिश्यू होता है। इस तरफ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इस तरह से कंजक्टिव टिश्यू इसके चारों तरफ होता है ना। इसको बोलेंगे कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू इस तरह से होती है। ये हमारा मोनोकोट रूट का डायग्राम हो गया। इंडोडर्मिस में इस तरह से कैस्पेरियन स्टिप होता है ना, प्रोमिनेंट फॉर्म्स में होता है कैस्पेरियन स्टिप। ये लेयर कौन है, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस में प्रेजेंस किसका होगा, प्रेजेंस होगा कैस्पेरियन स्टिप का। कैस्पेरियन स्टिप का इस तरह से डिपोजिशन होगा। ओके, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, और दो जाइलम के बीच में इस तरह से फ्लोएम्स होंगे। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, एग्जाज कंडीशंस होंगे, है ना। अब यहाँ पे इंडोडर्मिस में कुछ पैसेज सेल हैं, पाथ सेल बोलते हैं, पैसेज सेल या फिर इसको पाथ सेल बोलते हैं। परचेंस कहाँ पे होता है, इंडोडर्मिस में, जहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है, कैस्पेरियन स्टिप अब्सेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसेज सेल या फिर पाथ सेल बोलते हैं।
एपिडर्मल सेल से ओरिजिन हुआ है रूट हेयर का। ये रूट हेयर कैसा है? यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है, यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर, याद रखेंगे। यहीं स्टेम में जो हेयर का फॉर्मेशन हुआ था मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर था। क्या था? मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर था। ये हमारा मोनोकोट रूट का एनाटोमी था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोकोट रूट देखेंगे इसी में। आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं मोनोकोट रूट में? वैसे सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देख चुके आइडेंटिफिकेशन में। इस तरह से रिटन फॉर्म्स में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे जो कोटेक्स होता है, कोटेक्स सेल्स, दो सेल से बना हुआ, एक तो स्क्लेरेनकाइमा पेरेनकाइमा दोनों, ऐसा स्क्लेरेनकाइमा सेल्स और दूसरा पेरेनकाइमा, याद रहेगा। दो तरह के सेल से बना हुआ है। ओके, कॉर्टेक्स दो लेयर्स में है, स्क्लेरेनकाइमेटस और पेरेनकाइमेटस। यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होगा मोर प्रोमिनेंट होगा। क्या होगा? मोर प्रोमिनेंट होगा विथ पाथ सेल या फिर पेसेज सेल, है ना। कैस्पेरियन स्ट्रिप मोर प्रोमिनेंट होगा, मोर प्रोमिनेंट कौन होगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप मोर प्रोमिनेंट होगा विथ पेसेज सेल, पेसेज सेल। ओके, थर्ड जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा मोनोकोट रूट का, रूट हेयर प्रेजेंट होगा। क्या होगा? रूट हेयर प्रेजेंट होगा। फोर्थ आइडेंटिफिकेशन हम लोग देखेंगे। क्या बोलते हैं फोर्थ आइडेंटिफिकेशन में? नंबर ऑफ जाइलम और फ्लोएम जो होगा वो क्या होगा? मोर देन 6 होगा, है ना। दैट मीन्स कह सकते हैं वास्कुलर बंडल क्या होगा? मोर देन 6, शॉर्ट फॉर्म में कर दो, मोर देन 6। और ये इस कंडीशंस को बोलते हैं पोलीआर्क, पोलीआर्क बोलते हैं। ओके, याद रहेगा। वास्कुलर बंडल मोर देन 6, पिथ लार्ज होंगे, वेल डेवलप होगा, पिथ लार्ज होंगे और क्या होगा? वेल डेवलप होगा। सिक्स्थ आइडेंटिफिकेशन हम लोग देखेंगे, यह सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता है, डू नॉट अंडर गो सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता है। तो ये सारा फीचर्स था मोनोकोट रूट का। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में, है ना। जल्दी से हम लोग कर लेते हैं डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट का डिफ्रेंशिएशन। डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, इस तरह से डाइकोट रूट और मोनोकोट को देखेंगे। सिंपल डाइकोट रूट में पहला आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? सिंगल पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स होंगे, सिंगल लेयर होंगे कॉर्टेक्स के, सिंगल पेरेनकाइमेटस, सिंगल पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स होंगे। क्या होंगे? सिंगल पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स। इधर क्या होंगे? स्क्लेरेनकाइमेटस एंड पेरेनकाइमेटस, 2 लेयर होंगे, है ना, 2 लेयर। एक लेयर होगा पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स और दूसरा होगा स्क्लेरेन काइमेटस कॉर्टेक्स। 2 लेयर होंगे कॉर्टेक्स के, है ना, स्क्लेरेन काइमेटस एंड पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स होंगे इस तरह से। दूसरा डिफरेंशिएशन हम लोग देखेंगे
यहाँ पे एक्चुअली हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। ओके, तो दूसरा डिफरेंस हम लोग देखेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप होगा, ये यहाँ पे भी प्रोमिनेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप होगा, बट मोनोकोट में ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। प्रोमिनेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप, और इधर क्या होगा, मोर प्रोमिनेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप। मोर प्रोमिनेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप होगा। थर्ड डिफरेंशिएशन हम लोग देखेंगे, पिथ इधर लेस होगा और इधर क्या होगा, पिथ मोर होगा, लार्ज होगा। क्या होंगे, लार्ज पिथ होंगे। ओके, वास्कुलर बंडल 2 to 4 डाइकोट में होंगे। वास्कुलर बंडल 2 to 4 इन नंबर्स होंगे, और इधर वास्कुलर नंबर्स क्या होंगे, वास्कुलर बंडल मोर देन 6, जिसको पॉलीआर्क बोलते हैं, पॉलीआर्क कंडीशंस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो वास्कुलर बंडल है 2 to 4 है, और इधर मोनोकोट रूट में वास्कुलर बंडल 6 है, पॉलीआर्क है। उसके बाद जो होंगे कंजंक्टिव टिश्यू, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होगा, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम डाइकोट में, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। और ये जो होंगे सिर्फ मेटाजाइलम के आसपास होंगे, ओनली विथ मेटाजाइलम। ओनली विथ मेटाजाइलम, इनके बीच में होंगे। ओके, सबको पता है 1 वास्कुलर बंडल, 1 जाइलम एंड 1 फ्लोएम, ये होता है। 4 वास्कुलर बंडल होगा, 4 जाइलम होंगे एंड 4 फ्लोएम होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ। नेक्स्ट में डाइकोट लीफ एंड देन मोनोकोट लीफ। ओके, थैंक यू।